हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बैलेंस शीट। ये बेसिकली हमारी जो पिछली इनकम स्टेटमेंट की वीडियो थी उसका एक कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि अकाउंटिंग के जो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको वो कह सकते हैं कि आप उसके साथ एक बैलेंस शीट भी बनाओ एज अप टू दैट डेट। तो बैलेंस शीट बेसिकली आपके इनकम स्टेटमेंट का एक कंटिन्यूएशन ही है और कुछ नहीं है, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसकी भी इनकम स्टेटमेंट की तरह एक छोटा सा फॉर्मेट है जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप एक बैलेंस शीट क्रिएट कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट सबसे पहले शुरू किससे होती है? आपके बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हेडिंग जाती है वो होती है आपके करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है अप टू 1 ईयर, जैसे कि फ़र्ज़ कर आपका कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, या आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ये सब चीज़ें आपके करंट एसेट्स में आती हैं। तो इनकी हम हेडिंग दे देंगे और इनके सामने मैं एक्स के तौर पे इनकी वो भी लिख दूंगा अमाउंट, क्योंकि कोई फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के मिलाकर दूसरी वीडियो में एक साथ करने हैं। तो करंट एसेट्स की मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जी। कैश एट बैंक, ये इसकी अमाउंट आ गई। कैश इन हैंड, ये इसकी अमाउंट आ गई। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इसकी अमाउंट आ गई। अब वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने करंट एसेट्स दिए हैं। आपने जितने भी करंट एसेट्स आपको दिए गए हों, आपने उन सबको सबसे पहले करंट एसेट्स की हेडिंग में लिख लेना है। बैलेंस शीट शुरू ही करंट एसेट्स से होती है। करंट एसेट्स में आपने वो एसेट्स लिखते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है अप टू 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स। जैसे कि ये एग्जांपल्स आपके पास हैं, इनसे आपको मदद भी मिल जाएगी कि करंट एसेट्स होते क्या हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और ट्रेड रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट्स हो सकते हैं। करंट एसेट्स के बाद आपने हेडिंग देनी होती है नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो एसेट्स हैं जिनका टाइम पीरियड क्या कहते हैं 12 मंथ्स या 1 ईयर से ज़्यादा हो सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपकी अगर कोई बाइक है आपके पास तो वो आपका नॉन करंट एसेट हो गया। आपका कोई भी चीज़ जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से ऊपर हो, आपके घर में जो क्या कहते हैं सीट्स हैं वो भी 12 मंथ से ऊपर लास्ट कर सकती है। तो करंट एसेट्स के बाद जो आपने हेडिंग देनी होती है वो होती है नॉन करंट एसेट्स की। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। मोटर व्हीकल्स, ये इसकी अमाउंट आ गई। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये इसकी अमाउंट आ गई। और एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर हम ले लेते हैं फर्नीचर। ये 3 एग्जांपल्स हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स की। वो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉन करंट एसेट्स दी गई और कितनी करंट एसेट्स दी हैं। आपने उस हिसाब से आपने दोनों में रिस्पेक्टिवली उनकी क्या कहते हैं जो चीज़ें हैं ना एसेट्स, आपने करेक्ट उसमें देनी होती हैं ग्रुप में। जैसे करंट एसेट, आप ये मोटर व्हीकल्स जो हैं आप करंट एसेट्स में नहीं दे सकते, वो आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई हों, आपने जब सारी एसेट्स को करंट और नॉन करंट में डिवाइड कर दिया हो, आप इनका टोटल लेते हैं। यानी फ़र्ज़ कर मेरा इसका टोटल एक्स ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक सही कोई वैल्यू नहीं है। फ़र्ज़ कर आपका यहाँ पे आ गया 28 आ गया, 29 आ गया, 30 आ गया, ये आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए। इसके बाद हम एक वो लेते हैं हेडिंग देते हैं जिसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली। अब आप इन दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं या एक ग्रुप में भी लिख सकते हैं, इक्विटी स्लैश लायबिलिटीज़।
एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स में आती है, क्योंकि वो भी आपकी इन्वेंट्री जो होती है आपके एसेट्स ही हैं, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब ये आपके पास एसेट्स रह गए हैं, तो उन एसेट्स का टाइम पीरियड 12 मंथ से ऊपर भी हो सकता है। तो इसकी एक और एग्जांपल है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये इन सब का टोटल है। इसके बाद इक्विटी और लाइबिलिटी के हेडिंग के नीचे क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। आप पहले इक्विटी की वो सारी वो लिख दें वैल्यूज़, और फिर लाइबिलिटीज़ की भी लिख सकते हैं, और एक साथ भी आप लिख सकते हैं। इक्विटी हम कैसे निकालते हैं? इक्विटी में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप लेते हैं, आप अपने कैपिटल को लेते हैं और आप उसमें ऐड करते हैं अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नेट प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट होता है जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप अपने इनकम्स को ऐड कर लेते हैं और फिर अपने ओवरहेड्स को माइनस कर लेते हैं, वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट का जो सबसे आखिरी वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है वो आपका नेट प्रॉफिट है, और इन दोनों के सम में से आपने माइनस करनी होती है अपनी ड्राइंग्स। तो ये आ जाता है आपका इक्विटी। मैं एक्स की अमाउंट ले रहा हूँ क्योंकि कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मैं पहले बता दिया। ये आपकी इक्विटी आ गई। और फिर आप लाइबिलिटीज़ में कोई भी फ़र्ज़ कर, जो सबसे कॉमन लाइबिलिटी आपको आपकी इनकम स्टेटमेंट में रह जाती है वो होती है ट्रेड पेएबल्स। ये सबसे जो कॉमन लाइबिलिटी रह जाती है ना, ये अक्सर ट्रेड पेएबल्स ही होती है। तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे पूरी होगी। आपके इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों का जो वो है क्या कहते हैं, जो ग्रुप है वो पूरा हो गया। अब आपने इन दोनों का भी सम लेना है। आपने इक्विटी और लाइबिलिटी का सम ले लिया और उसका टोटल आ गया। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक सही बैलेंस शीट बनाई है या नहीं? आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने जब आपका क्या कहते हैं, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम होता है, तब आपका बैलेंस शीट इसका मतलब सही बना है। जब आप करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, उनका जो टोटल है और ये इक्विटी और लाइबिलिटी का जो टोटल है, वो दोनों अगर सेम आए तो यानी आपका बैलेंस शीट बिल्कुल सही बना है। यानी फ़र्ज़ कर अगर मेरा यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स आया, ये एसेट्स के टोटल का वो आया मेरा फ़र्ज़ कर 600, तो फिर अगर मेरा ये इक्विटी और लाइबिलिटी का जो टोटल है वो 600 आया, यानी इसका मतलब मेरा बैलेंस शीट सही बना है। तो ये हमारी बैलेंस शीट की वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तो शायद नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ मैथ्स की पहले कर लूँ, फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट की भी अलहदा करेंगे, और फिर वो क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक साथ हो। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको और भी समझ आ जाए, और होपफुली आपको आज ये बैलेंस शीट बनाना भी आ गई हो। तो आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।